राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली के आज के भाग में हम श्रवण करेंगे माता को सन्यासी पुत्र के दर्शन। उस सची देवी के सौभाग्य की सराहना करने की सामर्थ्य भला किस पुरुष में हो सकती है, जिसके गर्भ से दो संसार त्यागी विरागी सन्यासी महापुरुष उत्पन्न हुए। जगन माता सची देवी की कोख ही मातृ कोख कही जा सकती है। 100 पुत्रों को जनने वाली सुकरी माताओं की इस संसार में कुछ कमी नहीं है, किंतु उनका गांव से गांव में और मोहल्ले से मोहल्ले में भी कोई नाम नहीं जानता। पर गौरांग को उत्पन्न करके सची माता जगत जननी बन गई। गौर भक्त संकीर्तन के समय कहते हैं, जय सची नंदन गौर गुणाकर प्रेम परस मणि भाव रस सागर। आदि संकीर्तन के पदों को गा गा कर आज भी जगन माता सची देवी की सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्हें भगवान की बात कह कह कर रुदन करते हैं। पुत्रों के सन्यासी होने पर स्वाभाविक मातृ स्नेह के कारण जगन माता सची देवी को अपार दुख हुआ था। उस दुख ने ही उन्हें जगन माता के दुर्लभ पद तक पहुंचाया था। उस महान दुख को उन्होंने धैर्य के साथ सहन किया। सच है, भगवान जिसे जितना ही भारी दुख देते हैं उसे उतनी ही अधिक सहन शक्ति भी प्रदान कर देते हैं। जिसका एक युवावस्थापन्न पुत्र अविवाहित दशा में ही घर बार छोड़कर चला गया हो, पति परलोकवासी हो गए हों, जिस पुत्र के ऊपर जीवन की संपूर्ण आशाएं लगी हुई थीं, वहीं वृद्धावस्था का एकमात्र सहारा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र घर से संतानहीन युवती स्त्री को छोड़कर सदा के लिए सन्यासी बन गया हो, उस माता का हृदय बिना फटे कैसे रह सकता था। किंतु जिसके गर्भ में प्रेमा अवतार गौरांग ने 9 महीने नहीं 13 महीने निवास किया हो, उस वीर प्रसविनी माता के लिए इतनी अधीरता का अनुमान कर ही कौन सकता है। फिर भी मातृ स्नेह बड़ा ही अद्भुत होता है। पुत्र वियोग रूपी दुख को हंसते हुए सहन करने वाली माता पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुई। मदालसा आदि तो अपवाद स्वरूप है। देवकी यशोदा कौशल्या देवहूति आदि सभी अवतार जननी माताओं को पुत्र वियोग से विलखना पड़ा। सभी ने अपने करुण क्रंदन से स्वाभाविक और सहज मातृ स्नेह का परिचय देते हुए सर्व समर्थ पुत्रों के लिए आंसू बहाए। फिर सची देवी किस प्रकार बच सकती थी, वह भी चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीधर आदि भक्तों से जल्दी ही शांतिपुर चलने का आग्रह करने लगी। आचार्य ने उसी समय एक पालकी का प्रबंध किया और उस पर माता को चढ़ाकर शांतिपुर की ओर चलने लगे। माता तो पालकी पर चढ़कर सन्यासी पुत्र को देखने के लिए चली, किंतु पति प्राणा बेचारी विष्णुप्रिया क्या करती। उसे तो अपने सन्यासी पति के दूर से दर्शन करने तक की भी आज्ञा नहीं थी। वह तो गिरुआ वस्त्र पहने अपने प्राणनाथ को आंख भर कर देख भी नहीं सकती थी। उसके लिए तो उसके जीवन सर्वस्व अन्य लोगों की भी अपेक्षा वीराने बन गए, किंतु यह बात नहीं थी। लोक दृष्टि से उसके पति चाहे सन्यासी भले ही बन गए हो, शिष्टाचार की रक्षा के निमित्त चाहे वह अपने प्राणनाथ के इस स्थूल शरीर के दर्शन न कर सके, किंतु उसके आराध्य देव तो सदा उसके हृदय मंदिर में निवास कर रहे थे। वहीं पर वह उनकी पूजा करती और अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाकर भक्ति भाव से सदा उन्हें प्रणाम करती रहती। उसने वीर पत्नी की भांति अपनी सास से कहा, माता जी आप जाएं और उन्हें देख आवे। मेरे भाग्य में उनके दर्शन नहीं बदे हैं तो नहीं, मेरा इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य है कि जो सदा हमारे रहे हैं और आगे भी वे सर्वदा हमारे ही रहेंगे।
उनके दर्शन के लिए आज शत्रु मित्र सभी जा रहे हैं। मैं तो उन्हीं की हूँ और उन्हीं की रहूंगी, चाहे वे सन्यासी वेश में रहें या गृहस्थी वेश में। मेरे हृदय में इन बाह्य चिन्हों से भेदभाव नहीं हो सकता। मेरे तो वे एक ही हैं, चाहे जिस अवस्था में रहें। अपनी पुत्र वधू की ऐसी बात सुनकर माता मन ही मन उसकी प्रशंसा करती हुई पालकी पर चढ़कर भक्तों से घिरी हुई शांतिपुर की ओर चली। इधर महाप्रभु के घर पहुँचते ही अद्वैताचार्य की धर्म पत्नी सीता देवी ने बात की बात में ही भांति भांति के व्यंजन बनाकर तैयार कर लिए। जितने व्यंजन उसने बनाए थे उतने व्यंजनों को अनेकों स्त्रियां मिलकर कई दिनों में भी नहीं बना सकती थीं। खट्टे मीठे चरपरे नमकीन तथा भांति भांति के अनेक पदार्थ बनाए गए। विश्व प्रकार के साग थे, एक केले के ही साग कई प्रकार से बनाए गए। चावल की, मखाने की, रामतुरई की, केले की तथा तिकुर की कई प्रकार की खीरें थी। मूंग के, उड़द के, भुजियों के और भी कई प्रकार के बने थे। कद्दू का, बथुए का, पुदीने का, धनिये का और नुक्तियों का अलग अलग पात्रों में रायता रखा हुआ था। भांति भांति की मिठाइयाँ थी, विविध प्रकार के अचार तथा मुरब्बे थे। बहुत बढ़िया चावल बनाए गए थे। मूंग, उड़द, अरहर, मूठ, चना आदि कई प्रकार की अलग अलग दालें बनाई गई थी। दही चूरा, दूध चूरा, नारिकेल दूध आदि विभिन्न प्रकार के द्रव्य तैयार किए गए। आचार्य ने 3 स्थानों में सभी पदार्थ सजाए और भगवान का भोग लगाकर प्रभु से भोजन करने की प्रार्थना की। प्रभु के बैठने के लिए आचार्य ने 2 आसन दिए और उन्हें हाथ पकड़कर भोजन के लिए बिठाया। भांति भांति की इतनी सामग्रियों को देखकर प्रभु कहने लगे, धन्य है जिनके घर में इतने सुंदर सुंदर पदार्थों का नित्य प्रति भगवान को भोग लगता हो। उनकी चरण धूलि से पापी पुरुष भी पावन बन सकते हैं। सीता माता तो साक्षात अन्नपूर्णा मातेश्वरी हैं, जिनके द्वार पर सदा शिव सदा अपना खप्पर फैलाए भिक्षा के निमित्त खड़े रहते हैं। उनके लिए इतने व्यंजनों का बनाना कौन कठिन है। आचार्य देव ने कहा, शिव जी भी विष्णु की शरण में गए बिना अन्नपूर्णा को अगस्त के शाप से छुटाने में समर्थ नहीं है। फिर चाहे वे कितने भी अधिक व्यंजन बनाना क्यों न जानती हों। आचार्य की ऐसी गूढ़ बातों को सुनकर प्रभु मन ही मन मुस्कुराए और नित्यानंद जी की ओर देखने लगे। नित्यानंद जी बालकों की तरह कहने लगे, इधर 8-10 दिन से ठीक ठीक भोजन नहीं मिला है, व्रत सा ही हुआ है। आज व्रत का खूब पारण होगा। आचार्य महाराज जल्दी से क्यों नहीं लाते। आचार्य ने कुछ हंसते हुए भांति भांति के पदार्थों को दोनों भाइयों के सामने रखा। प्रभु उनमें खट्टे मीठे चटपटे और अनेक प्रकार के मीठे और घृत से सने हुए पदार्थों को देखकर कहने लगे, आचार्य देव आप ही तो सोचें, इतने सुंदर सुंदर पदार्थों को खाकर सन्यासी अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार कर सकता है। क्या इन पदार्थों को खाकर सन्यासी अपनी इंद्रियों का संयम कर सकेगा। आपने इतने पदार्थ क्यों बनवाए। हंसते हुए आचार्य ने कहा, आप जैसे सन्यासी हैं उसे तो मैं खूब जानता हूँ। मेरे सामने बहुत मत बनी, चुपचाप जैसा मेरे घर में रूखा सूखा मुट्ठी भर अन्न है उसे ही ग्रहण कर लीजिए। प्रभु ने कहा, तब फिर आप भी हमारे साथ बैठकर भोजन कीजिए। और आपने यह 10-10 आदमियों के खाने योग्य पदार्थ हम लोगों के सामने क्यों परोस दिए हैं, इन्हें कौन खाएगा। आचार्य हंसकर कहने लगे, जगन्नाथ जी में तो भक्तों के अर्पण किए हुए भांति भांति के कई मन पदार्थों को अनेकों बार उड़ा जाते हो, यहाँ इतना अन्न भी न खा सकोगे। जगन्नाथ जी की अपेक्षा तो ये 2 ग्रास भी नहीं है। प्रभु आचार्य की इस अत्युक्ति से कुछ लज्जित से हुए और कहने लगे, नहीं सचमुच पदार्थ बहुत अधिक है, थोड़े निकाल लीजिए। सन्यासी को कुक्षित छोड़ने का विधान नहीं है। यदि मुझे और आवश्यकता होगी तो फिर ले लूंगा। प्रभु के अत्यंत आग्रह करने पर
आचार्य उस आहार में से कुछ कम करने लगे। इतने में ही नित्यानंद जी बोल उठे, आप दोनों झगड़ा करते रहो, मेरी तो इन इतने सुंदर सुंदर व्यंजनों को देखकर लार टपकती पड़ती है। मैं तो खाता हूँ। यह देखो यह लड्डू गपक, यह देखो यह रबड़ी, साड़ सड़ाबड़ सड़बड़ सड़बड़ सू। ऐसा कहते कहते और हंसते हंसते वे रबड़ी और खीर को सबड़ने लगे। प्रभु ने भी भोजन करना आरंभ किया। प्रभु के पात्रों से जो वस्तु चुक जाती उसे उसी समय आचार्य उतनी ही मात्रा में फिर परोस देते। प्रभु बहुत मना करते, किंतु आचार्य उनकी एक भी नहीं सुनते थे। इस प्रकार उनके सामने सब पदार्थ ज्यों के त्यों ही बने रहते और आचार्य उनसे पुनः खाने के लिए आग्रह करते। बीच बीच में आचार्य देव नित्यानंद जी से विनोद भी करते जाते। आचार्य देव कहने लगे, अवधूत महाराज, आपका पेट भर देना तो अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि आप अगस्त्य जी से कुछ कम नहीं है, किंतु देखना उच्छिट न रहने पावे। नित्यानंद जी कहते, उच्छिट क्यों रहेगा, परोसते जाओ। आज ही तो बहुत दिनों में भोजन का सुयोग प्राप्त हुआ, आज ऐसे ही थोड़े उठ कर जाऊंगा। आज तो खूब भर पेट भोजन करूंगा। आचार्य बनावटी दीनता दिखाकर हाथ जोड़े हुए बोले, दया करो बाबा, आपका पेट भरना सहज काम नहीं है। मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, मैं कहाँ से आपके लिए इतना अन्न लाऊंगा। मुट्ठी दो मुट्ठी जो कुछ भूखा सूखा अन्न है उसे ही खाकर संतुष्ट हो रहो। इस प्रकार आचार्य और नित्यानंद जी में परस्पर विनोद की बातें होती जाती थी। वह दोनों के प्रेम कलह को देखकर खूब हंसते जाते थे। इस प्रकार आचार्य देव की इच्छा के अनुसार प्रभु ने खूब पेट भर भोजन किया। नित्यानंद जी भी अन्य दिनों की अपेक्षा दुगुना तिगुना भोजन किया और अंत में एक मुट्ठी चावल अपनी थाली में से लेकर आचार्य के ऊपर फेंकते हुए कहने लगे, लो अब आपके ऊपर दया करके उठ पड़ता हूँ, वैसे पेट तो मेरा अभी भरा नहीं। आचार्य ने कुछ बनावटी क्रोध प्रकट करते हुए कहा, श्री विष्णु, यह आपने क्या किया, मेरा सभी धर्म कर्म नष्ट कर दिया। भला जिसके जाति कुल का कुछ भी पता ना हो, ऐसे घर घर से मांग कर खाने वाले अवधूत के उच्छिट अन्न का शरीर से अस्पष्ट हो गया। अब इसका क्या प्रायश्चित किया जाए। नित्यानंद जी ने कहा, उच्छिट स्पर्श से पाप नहीं हुआ है। विष्णु भगवान के प्रसाद में उच्छिट भावना रखने का पाप हुआ है, सो इसका यही प्रायश्चित है कि 50 सन्यासी महात्माओं को भोजन कराइए और उनमें मैं अवश्य रहूं। आचार्य बनावटी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने लगे, ना बाबा, सन्यासियों से भगवान दूर ही रखें। ये सबका धर्म कर्म नष्ट करके अपना सा ही बनाना चाहते हो। अपने घर से जो बढ़ती हो वह सन्यासियों को भोजन करावे। मैं तो अपने घर में अकेला ही हूँ। इस प्रकार हास परिहास में ही भोजन समाप्त हुआ। आचार्य ने दोनों सन्यासी भाइयों के हाथ धुलाए और उन्हें लौंग इलायची आदि खाने के लिए दी। प्रभु 3-4 दिन से थके हुए थे, अतः वे भोजन करके विश्राम करने के लिए बाहर वाले मकान में चले गए। एक सुंदर तख्त पर आचार्य ने शीतल पाटी बिछा दी, उसी के ऊपर अपना काषाय वस्त्र बिछाकर प्रभु आराम करने लगे। आचार्य देव उनके चरणों को दबाने के लिए बढ़े। आचार्य के हाथों से बलपूर्वक अपने चरणों को छुड़ाते हुए प्रभु कहने लगे, आप मुझे इस प्रकार लज्जित करेंगे तो मुझे बड़ा भारी दुख होगा। मैं तो आपके पुत्र अच्युत के समान हूँ, मुझे स्वयं आपके चरण दबाने चाहिए। अब आप हरिदास और मुकुंद दत्त आदि भक्तों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कीजिए। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर आचार्य घर के भीतर गए और सभी भक्तों को भोजन कराने के अनंतर उन्होंने स्वयं भी प्रसाद पाया और फिर प्रभु के ही समीप आकर बैठ गए। तीसरे पहर अत्यधिक थक जाने के कारण प्रभु की कुछ कुछ आंखें झपकने लगी। उन्हें थोड़ी थोड़ी नींद सी आ रही थी। सहसा उनके कानों में
गगन भेदी हरिधुन सुनाई पड़ी। उस तुमुल ध्वनि के सुनते ही प्रभु चौंक पड़े और उठकर बैठ गए। अपने चारों ओर देखते हुए प्रभु आचार्य से पूछने लगे, आचार्य देव, यह इतनी भारी हरिधुन कहाँ से सुनाई पड़ रही है? आचार्य ने कहा, मालूम पड़ता है नवद्वीप से बहुत से भक्त प्रभु के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। यह कहते कहते आचार्य बाहर निकल कर देखने लगे। थोड़ी देर में उन्हें सामने से श्रीवास, रमाई, पुंडरीक, विद्यानिधि, गंगादास, मुरारी, गुप्त, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, बुद्धिमंत खां, नंदनाचार्य, श्रीधर, विजय, कृष्ण, वासुदेव घोष, दामोदर, मुकुंद, संजय आदि बहुत से भक्त ढोल करताल लिए हुए और हरिध्वन करते हुए आते हुए दिखाई देने लगे। उन्होंने उल्लास के साथ जोरों से चिल्लाकर कहा, प्रभु सब के सब आ रहे हैं, कोई भी बाकी नहीं बचा। बाकी कैसे बचे? जहाँ राजा वहाँ ही प्रजा। भक्त भगवान से पृथक रह ही कैसे सकते हैं? आचार्य की ऐसी बात सुनकर प्रभु जल्दी से जैसे बैठे थे वैसे ही बाहर निकल आए। भक्तों को सामने से आते हुए देखकर प्रभु उनकी ओर दौड़े। उस समय प्रभु प्रेम में ऐसे विभोर हो रहे थे कि उन्हें सामने के ऊंचे चबूतरे का ध्यान ही नहीं था। वे ऊपर से एक कदम कूद पड़े। प्रभु को अपनी ओर आते देखकर भक्त वहीं से प्रभु के लिए साष्टांग करने लगे। बहुत दूर तक भक्तों की लंबी पड़ी हुई पक्ति ही पक्ति दिखाई देती थी। प्रभु ने जल्दी से जाकर सबको उठाया, किसी को गले से लगाया, किसी को स्पर्श किया, किसी का हाथ पकड़ा, किसी को स्वयं प्रणाम किया और किसी की ओर खाली देख ही भर दिया। इस प्रकार विविध प्रकार से प्रभु ने सभी को संतुष्ट कर दिया। प्रभु को सन्यासी वेश में सामने पड़े देखकर भक्त आनंद और दुख के कारण रुदन कर रहे थे। वे प्रभु के केश शून्य मस्तक को देखकर पछाड़ खा खा कर गिरने लगे। प्रभु श्रीवास पंडित का हाथ पकड़े हुए आगे आगे चलने लगे। अद्वैताचार्य भी उनके पीछे थे। उनके पीछे सभी नवद्वीप के भक्त चल रहे थे। प्रभु को आगे जाते देखकर चंद्रशेखर आचार्य रथ ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु सच्ची माता भी आई हुई है। इतना सुनते ही प्रभु चौंक कर खड़े हो गए और समग्र के सहित पूछने लगे, कहाँ है? आचार्य रथ ने धीरे से कहा, इस पास के नीम के समीप ही उनकी पालकी रखी हुई है। इस बात को सुनते ही प्रभु जल्दी से पीछे लौट पड़े। अद्वैताचार्य तथा अन्य भक्त भी प्रभु के पीछे पीछे चले। दूर से ही पालकी में बैठी हुई माता को देखकर प्रभु ने भूमि में लौट कर ने साष्टांग प्रणाम किया। पुत्र वियोग से दुखी हुई वृद्धा माता ने पालकी में से उतरकर अपने सन्यासी पुत्र का आलिंगन किया और उनके केश शून्य मस्तक पर हाथ फिराती हुई कहने लगी, निभाई सन्यासी होकर तू मुझे प्रणाम करके और अधिक पाप का भागी क्यों बनाता है? तैने जो किया सो तो अच्छा ही किया। अब तू मेरे घर रहने योग्य तो रहा ही नहीं। किंतु बेटा, इस अपनी दुखनी बूढ़ी माता को एकदम भूल मत जाना। तू भी विश्व रूप की तरह निष्ठुर मत बन जाना। उसने तो जिस दिन से घर छोड़ा है आज तक सूरत भी नहीं दिखाई। तू ऐसा मत करना। इतना कहते कहते माता अधीर होकर गिर पड़ी। प्रभु भी अचेत होकर माता की गोदी में पड़ गए और छोटे बालक की भांति फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते वे कहने लगे, माँ, मैं चाहे कैसा भी सन्यासी क्यों न हो जाऊं, तुम मेरी माता हो और मैं तुम्हारा सदा पुत्र ही बना रहूंगा। जननी, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। माता, मैंने जल्दी में बिना सोचे समझे ही संन्यास ग्रहण कर लिया है, फिर भी मैं तुमसे पृथक नहीं होऊंगा। जहाँ तुम्हारी आज्ञा होगी वहीं रहूंगा। प्रभु के ऐसे सांत्वनापूर्ण प्रेम वचन को सुनकर माता को कुछ संतोष हुआ। उन्होंने अपने आंचल से प्रभु के अश्रुओं को पोंछा और उन्हें छोटे बच्चे की भांति पुचकारने लगी। अद्वैताचार्य ने प्रभु से घर पर चलने की प्रार्थना की। प्रभु खड़े हो गए और कहार पालकी उठाकर आचार्य के घर की ओर चलने लगे। महाप्रभु पालकी के पीछे पीछे चलने लगे।
उनके पीछे बहुत से भक्त जोरों से संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। द्वार पर पहुंचकर आचार्य देव की धर्मपत्नी सीता देवी ने आगे बढ़कर सची माता को पालकी से नीचे उतारा और अपने साथ उन्हें भीतर घर में ले गई। भक्त वृंद बाहर खड़े होकर संकीर्तन करने लगे। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।